तो आज के दिन को कांग्रेस अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाती है हर साल 28 दिसंबर को, क्योंकि आज ही के दिन 1885 में एक अंग्रेज ने इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। ये हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसका जन्म 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और भले ही इसकी स्थापना अंग्रेज ने की थी, लेकिन इस पार्टी ने भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली अच्छी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हमारे देश में डिजिटल पेमेंट में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। UPI के बाद अब PPI सुविधा शुरू होने जा रही है और इस नई फैसिलिटी के तहत किसी भी वॉलेट से पेमेंट करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। RBI की तरफ से देखिए ये नया सर्कुलर क्या जारी किया है, मतलब PPI के जरिए भी UPI भुगतान को RBI ने मंजूरी दे दी है। यहाँ PPI का फुल फॉर्म है दोस्तों प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बैंक खाते से तुरंत भुगतान करने की सुविधा देता है, राइट। तो इसके साथ ही अब PPI की फैसिलिटी शुरू होने के बाद अब आप अपने प्रीपेड कार्ड से भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा भी RBI ने थर्ड पार्टी ऐप के जरिए भी UPI भुगतान की मंजूरी दे दी है, यानी आप किसी भी वॉलेट में पड़े पैसों से भी UPI पेमेंट कर पाएंगे और डायरेक्टली आप अपने बैंक के डेबिट कार्ड के जरिए भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। इससे गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड उत्पाद धारकों को ज्यादा सुविधा होगी। चाहे किसी भी तरह का कार्ड आपका उसमें बैलेंस सेव है तो आप उससे डायरेक्टली UPI पेमेंट कर पाएंगे, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है, बढ़ रहा क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का आकर्षण। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें दोस्तों तो इस साल 2024 में औसतन दिल्ली के हर ग्राहक ने एक साल में 20 लाख रुपए तक खर्च किए ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले कस्टमर ने। मतलब आजकल लोग बाग फिजिकल बाजार में चीजें खरीदने के बजाय ऑनलाइन ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, है ना। चलिए वही खबर है दोस्तों, आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा। दिल्ली के निगम बोध घाट पर आज 28 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शनिवार सुबह 9:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार होगा और सुबह 8 बजे से ही कांग्रेस मुख्यालय पर इनके अंतिम दर्शन भी शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक के लिए भी जगह तलाश नहीं कर पाई सरकार। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो PM मोदी को एक पत्र भी लिखा जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जमीन भी मांगी है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक भी बनवाएगी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। इधर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे ईमानदार नेता इस सम्मान के हकदार हैं। और दोस्तों, न सिर्फ भारत देश भर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, बल्कि मनमोहन सिंह के निधन पर दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने शोक जताया। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक के शोक संदेश देखने को मिले। पूर्व PM मनमोहन सिंह को अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि वो एक मृदुभाषी और बुद्धिजीवी जीवन जिए हैं। BBC ने भी उनकी इकोनॉमिक्स की तारीफ करते हुए कहा कि वो आर्थिक सुधारों के प्रणेता हैं। मनमोहन सिंह के निधन पर दलाई लामा ने भी शोक संदेश जारी किया। बोले कि वह तिब्बती लोगों के अच्छे मित्र थे, मुझे बड़े भाई जैसे लगते थे। दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था ना, तब पाकिस्तान छोड़ पंजाब आ गए थे मनमोहन सिंह। यहाँ 16.25 करोड़ में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे, क्योंकि उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गांव में हुआ था, जो इलाका आज पाकिस्तान का हिस्सा है। ये वजह कि 1947 के बंटवारे के दौरान जब वो 15 साल के थे, तब उन्होंने अपने परिवार के साथ पाकिस्तान छोड़कर भारत में बसावट कर ली थी। मनमोहन सिंह के जीवन की कुछ यादें देखिए आप। संसद में उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है। अंतिम बार जब वो व्हील चेयर पर संसद में पहुंचे थे, तब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी। ये वो तस्वीर है दोस्तों साल 2012 की, जब संसद के बाहर से वो बोले थे कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है। और 3 जनवरी 2014 को बतौर उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी भी फुटेज आप देख सकते हैं। और 17 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना आखिरी संबोधन भी दिया था। वहीं अगली खबर आ रही है, सलमान खान के जन्मदिन पर अब सिकंदर फिल्म का टीजर भी रिलीज नहीं किया जाएगा। इसके पीछे भी वजह यह है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण फिल्म मेकर्स ने यह फैसला लिया है और अब नई तारीख भी अनाउंस कर दी है। आज 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे अब इसका ट्रेलर रिलीज होगा। 2025 में ये फिल्म रिलीज होगी, है ना। बिहार सरकार ने भी अपने राज्य में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है पूर्व PM मनमोहन सिंह के निधन पर, और हरियाणा सरकार ने भी ये फैसला लिया है। मनमोहन सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम भी रद्द हुए हैं। वैसे कल केंद्र सरकार ने भी ये घोषणा की थी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अभी देश भर में 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक रहेगा। तो आखिरकार दोस्तों, देश को कई आर्थिक खतरों से उबारने वाले पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। हम सभी की तरफ से भी भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर अपडेट आ रहा दोस्तों। जो अनशन पर बैठे हैं किसान नेता डल्लेवाल, वो आज सुप्रीम कोर्ट से लाइव ऑनलाइन जुड़ेंगे। कल भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि उनकी जिंदगी हमारी प्राथमिकता है। मेडिकल सहायता पर आज रिपोर्ट दे पंजाब सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की जान दांव पर लगी है। डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई। वैसे अभी आपको पता होगा, पंजाब में 30 दिसंबर को किसानों ने पंजाब बंद का ऐलान किया है, कहा कि ट्रेनें बस वगैरह भी रोकेंगे। तो इस मामले पर भी देखते हैं दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला लिया जाता है किसानों द्वारा। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, मौसम पर वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये साल 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी के 41 दिन बढ़ गए और 3700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई दुनिया भर में गर्मी की वजह से इस साल। और इन सब के पीछे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण का बढ़ना। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 29 दिसंबर को दिल्ली के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और यहाँ देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का उद्घाटन भी करेंगे। बीजेपी के चुनावी अभियान के आगाज के साथ ही 29 दिसंबर को कल दिल्ली के जापानी पार्क में PM की ये पहली रैली भी होगी और इस रैली के दौरान ही वो RRTS के दूसरे भाग का उद्घाटन करेंगे। अब साहिबाबाद से आनंद विहार तक चलेगी नमो भारत ट्रेन।
दोस्तों इन्वेस्टिंग की बात जब भी होती है तो एक राइट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चुनना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस के साथ एफिशिएंट बनाए। अब मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन हाई ब्रोकरेज फी की वजह से आपका काफी पैसा तो ब्रोकरेज देने में ही चला जाता है। ऐसे में एक जेन्युइन ब्रोकर ढूंढना विद राइट फीचर्स बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन लेमन प्लेटफॉर्म आपका ये काम इजी बना रहा है। ये एक ऑल इन वन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ऐप है, जो कि बिगनर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों के ही लिए बना है। आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 को और एक्साइटिंग बनाने के लिए लेमन आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहा है। 31 मार्च 2025 तक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एफ&ओ पर 0 ब्रोकरेज फी लगेगी। मतलब कि एक ब्रोकरेज फ्री फाइनेंशियल ईयर का आप मजा ले सकते हैं बिना किसी हिडन चार्ज के। और इस ऐप का इंटरफेस भी काफी सिंपल और यूजर फ्रेंडली है, जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को इजी और एक्सेसिबल बनाता है। इनके टॉप एनालिस्ट रेटिंग सेक्शन से आपको बाय और सेल के रिकमेंडेशंस भी मिल जाते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि इनके ऐप में आपको इन्वेस्ट इन सेक्टर ऑप्शन से डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स भी देखने का मौका मिलता है। ये फीचर आपको टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस और एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो आज ही स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टिंग विद लेमन ऐप। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, जरूर चेक करें। चलिए अगला अपडेट देखिए। खर्चों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब ग्रामीण लोग भी भारत में खुलकर खर्च कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र की तुलना में इस साल खर्चे के मामले में गांव के लोग और आगे निकल गए हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भूकंप के बड़े झटके लगे। बीती रात 9 बजे जम्मू के श्रीनगर में धरती डोली। भूकंप की तीव्रता 4.1 दर्ज की गई रिएक्टर स्केल पर। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए। पंजाब में एक ओवर स्पीड बस गंदे नाले में गिरी। इस दुर्घटना में 8 लोगों की जान चली गई, 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों को सरकार ने 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि के रूप में देने का भी ऐलान किया है। यह हादसा पंजाब के बठिंडा में जीवन सिंह वाला गांव के पास हुआ। और एक दुर्घटना की खबर देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंटीन में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वही दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में साल 2029 तक टीवी देखने वाले लोगों की संख्या काफी घट जाएगी और मोबाइल वॉइस सर्विस में भी गिरावट आएगी। और 5G सेवाओं में भी इस साल 2024 में जो कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शन में 15% हिस्सा होगा, जो 2029 में बढ़कर 61% तक पहुंच जाएगा। मतलब टीवी कम देखेंगे लोग बात, बल्कि 5G इंटरनेट के जरिए मोबाइल पर ही मनोरंजन के कार्यक्रम देखेंगे। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात, इंडिया विमेंस टीम ने तीसरा वनडे 5 विकेट से जीता। वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। रेणुका ठाकुर प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित हुई। मैंने कांग्रेट्स वुमेन्स टीम इंडिया को। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली NCR में प्रदूषण अब थोड़ा और कम हुआ तो ग्रेड 3 की पाबंदियों को भी हटा दिया है। हालांकि अभी भी ग्रेड 1 और 2 के तहत पाबंदियां लागू रहेगी। इस संबंध में सरकार ने ऑर्डर भी जारी किया, देख सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल ग्रेड 3 और 4 के तहत जो लगी पाबंदियां थी ये वो हट चुकी है। अब स्कूल वगैरह फिर से खोले जा सकेंगे, ट्रकों का प्रवेश भी वापस हो सकेगा। और जो पेट्रोल डीजल वाहनों पर प्रतिबंध था वो भी अब फिलहाल हट चुका है। निर्माण कार्यों पर लगी रोक भी हटी है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों। वो जो राजस्थान की चेतना बोरवेल में फंसी हुई थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 5 दिन से बोरवेल में 120 फीट की गहराई पर अटकी हुई है चेतना। कहीं न कहीं देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन फेल हुआ। सुरंग खोदने की सिर्फ तैयारियां ही चल रही हैं अभी तक भी। अब भी हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ईश्वर इस मासूम बच्ची चेतना को बचा लेगा। वहीं खबर है दोस्तों, मणिपुर राज्य में फिर से हिंसा देखी गई। 2 जिलों में फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी और कुछ ग्रामीण घायल भी हो गए। कुकी और मैते समाज के लोगों के बीच फिर से ये हिंसा देखी गई। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी हाल में कहा था कि दोनों समाज आपसी समझ बनाए। उसके बावजूद देखिए मणिपुर एक बार फिर से हिंसा में जल उठा है। चलिए अगली खबर आ रही है। अमेरिकी दूतावास ने लगातार दूसरे साल 2024 में भी 10 लाख भारतीय नागरिकों को अपना वीजा जारी किया। ये भारत सरकार की तरफ से डेटा जारी किया है। और बड़ी खबर आ रही, 6000 करोड़ का घोटालेबाज भूपेंद्र जाला गुजरात के मेहसाणा से अरेस्ट हुआ। इसने एक कंपनी बनाई थी जिसमें फिक्स डिपॉजिट यानी FD करवाने पर 3 साल में पैसा डबल करने का लालच दिया और निवेशकों से रुपए ठगे। 6000 करोड़ का घोटाला किया। भूपेंद्र सिंह जाला जो कि एक भाजपा नेता भी रह चुका है, उसने गुजरात और राजस्थान राज्य में ये पोंजी स्कीम चलाई और कई लोगों की मेहनत के पैसे तकरीबन 6000 करोड़ रुपए की ठगी की। पहले उसके विदेश भाग जाने की भी अटकलें थी, लेकिन वह मेहसाणा जिले के दवाड़ा गाँव में छिपा हुआ था और अभी अरेस्ट कर लिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। RBI ने एक और रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि एक दशक में दुनिया भर की तुलना में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। मतलब पिछले 10 सालों में दुनिया के अलग अलग देशों के बैंकों के बजाय इंडियन बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। और ये लगातार 6ठा वर्ष भी रहा जब भारतीय बैंकों का मुनाफा भी बढ़ा है। तो कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी के लिए ये वाकई में बहुत ही अच्छा संकेत है। वहीं दोस्तों भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक नई पहल देखिए। अंतरिक्ष में 24 प्रयोग करेंगे स्टार्टअप्स और निजी कंपनियां भी। इसरो की इकाई इन स्पेस के द्वारा ये नई पहल शुरू की गई है। अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में भी भारत अच्छी पहुंच बनाना है ना। और बड़ी खबर आ रही है कि इस्तेमाल के बाद सोलर पैनलों की सही रिसाइकलिंग नहीं करने पर अब NGT सख्त हुआ और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से ये सोलर पैनल मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत की एक और बड़ी सफलता, गहरा समुद्र मिशन में इंडिया को बड़ी कामयाबी मिली है। हाइड्रोथर्मल वेंट महासागर की सतह से 4500 मीटर नीचे मिले जल तापीय छेद। शीर्ष वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये 4000 करोड़ का डीप सी मिशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर में समुद्री अनुसंधान के मामले में भारत ने ये एक नया अचीवमेंट भी हासिल किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों की अब जांच होगी। उनके किराए में अंतर को लेकर जो सवाल उठे थे, तो उसके बाद देश के उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एंड्रॉइड और एप्पल फोन पर एक ही गंतव्य के लिए जो अलग अलग किराया वसूलने की घटनाओं के मामले आजकल आपने